दोस्तों नमस्कार। जो अभी देश का हालात है, आपने देखा होगा वक्त बिल को लेकर के देश में कितना आक्रोश फैला हुआ है और मुसलमान देश के लिए क्या कर रहे हैं, उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी छात्र जीवन से नेता रहे अखिलेश्वर आज़ाद जी, जो चनपटिया के लिए बहुत कुछ किया है, चनपटिया के हित में बहुत आवाज़ उठाए हुए हैं, हर मुद्दे पर बातचीत करने वाले लोग हैं और चंपारण के लिए हर जगह जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनकी समस्या समाधान कराने के लिए भी आगे आला अधिकारियों से बात करने वाले ये लोग हैं। हो सकता है इनसे बातचीत करें और देखते हैं वक्त बिल में जो बदलाव हुआ है उसके लिए क्या कहने वाले हैं। और ये जदयू के सबसे वरीय नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार भी इनको जानते हैं बाई फेस से, और नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ किया है, चनपटिया के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो इनसे बातचीत करते हैं। अखिलेश्वर आज़ाद जी हैं। तो सर, द इंडिया तक चैनल पे आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले एक बात बताइए, नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में जितना मुसलमान आक्रोश है, गुस्सा है, क्या लगता है चुनाव आने वाला है, उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, जनता आपसे जानना चाहती है। जहाँ तक मुसलमानों का गुस्सा होने का सवाल है, बिहार में चंद लोगों की आवाज है, मुट्ठी भर लोगों की आवाज है। नीतीश कुमार जी को कहीं से भी धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। सेकुलरिज्म विचारधारा है, नीतीश कुमार अपने विचारधारा पर अडिग रहते हैं और 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी और अभी तक नीतीश कुमार ने जितना मुसलमानों के लिए कार्य किया, विकास के काम जितना इन्होंने किया, आज़ादी के बाद से किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बात किया ये सारे यूट्यूबर का आवाज़ है, हमने सुना आपका आवाज़, बात भी सुना था। क्या लगता है इस देश में सच्चाई दिखाने का काम कौन कर रहे हैं, यूट्यूबर कर रहे हैं या मीडिया वाले कर रहे हैं, टीवी चैनल वाले कर रहे हैं? लोग यूट्यूबर कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको लगता है टीवी चैनल वाले सारे सब्सक्रिप्शन पर नहीं चलते हैं, ये डोनेशन पर चलने वाले लोग हैं, सरकार के डोनेशन पर चलने वाले लोग हैं, इस चीज़ को आप मानते हैं? अब तो सुनने में आता है और यूट्यूबर है तो स्वतंत्र हैं ये, और ग्राउंड रियलिटी को लोगों के बीच में लाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बात कर लिया वक्त बिल में जो बदलाव हुआ है, क्या लगता है नीतीश कुमार उनका समर्थन कर दिए, मुसलमानों के हित में है या इससे बाहर है? 100% 100% मुसलमानों के हित में वक्फ बिल विधेयक है। इसमें जो संशोधन अभी हुआ है, गरीब मुसलमानों के हक में हुआ है, पसमानदा मुसलमानों के हक में हुआ है। अब हमने देखा सर, सिया और सोनी की बात कर रहे हैं, उसमें भी शामिल कर दिया गया है वक्त बिल में। क्या लगता है, पहले तो बाहर थे सिया और सोनी, तमाम प्रकार की उनकी जातियाँ होती है, तो सिया सोनी को अगर शामिल कर देने से क्या इस देश का भला हो जाएगा? निश्चित रूप से भला होगा। आपने अच्छा, एक बात बताइए, चंद्रबाबू नायडू हमने देखा है तमिलनाडु में, और बिहार के नीतीश कुमार, ये दोनों मुसलमानों के नेता जाने जाते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, आपके विपक्ष के लोग बोलते हैं। आपको क्या लगता है इस बात में कितना सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार जी समस्त लोगों की राजनीति करते हैं। समता मूलक समाज का अवधारणा ही हमारे जदयू का सोच है। और नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में समाज के हर वर्ग का विकास किया है। अगड़ा पछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, हर किसी का भलाई नीतीश जी ने किया है। अच्छा, बड़ा सुंदर बोलते हैं, किसी भी शालीनता के साथ आप बोलने वाले लोग हैं, जो बात बोलते हैं वो सही होता है 100% देखा जाए तो। एक बात बताइए, हम जब चनपटिया में घूम रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, तो लोगों ने ऐसा कहा अखिलेश्वर आज़ाद जी के पास जाइएगा तो उनसे एक सवाल पूछिएगा ताकि हम लोग जाने समझे और कहाँ गलत है कहाँ सही है। सवाल ये है मेरा, अगर कोई भी व्यक्ति नागरिक हो, इस देश का नागरिक, सिटीजनशिप आदमी है, राष्ट्रगान के साथ अपमान कर देता है तो BNS धारा 51 के तहत उनको 3 साल की सजा होती है। BNS आपने जाना होगा, एक्ट के तहत। लेकिन नीतीश कुमार मंच पे जाते हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय गीत चलता है और वहाँ पे किसी आदमी को पंच कर देते हैं, राष्ट्रगीत में छेड़छाड़ी कर देते हैं, तो आपको लगता है नीतीश कुमार इस बिहार के गिल्टी माने हैं? नहीं, गिल्टी माने जाते हैं, गिल्टी है या नहीं, दोषी है या नहीं है? कहीं से दोषी नहीं है।
कभी आदमी मानव मात्र है, कभी एक्टिविटी कुछ हो जाती है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है, कार्यरत हैं और 2025 में फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव बिहार में लड़ेगा। तोड़ मरोड़ कर विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बिना मतलब की बेवजह बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। सही बात है, आपने सही बात बोला है। आपका इंटरव्यू बड़ा सुंदर चल रहा है, लोग देखेंगे ज्यादा ताकि आप जो बात बोल रहे हैं शॉर्ट में रख रहे हैं, जवाब भी शॉर्ट में दे रहे हैं। एक बात बताइए हमसे, प्रशांत किशोर जी ने बताया है अभी 2 दिन पहले, उनका एक वीडियो हम देख रहे थे, उन्होंने कहा है नीतीश कुमार बिहार को चलाने लायक नहीं बचे हैं, वो मानसिक और शारीरिक रोग से दोनों से बीमार है। प्रशांत किशोर को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, प्रशांत किशोर जी प्रोफेशनल हैं और अभी बिहार में प्रोफेशन नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, नेटवर्किंग करके पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात उनके पास नहीं है। और नीतीश जी पर क्या कमेंट करेंगे? आकाश में थूकने के बराबर होगा। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर कोई तुलना ही नहीं है। अरे वैसे तो वो लोग बोलते हैं, उनके पार्टी के लोग, प्रशांत किशोर ने 8 गो मुख्यमंत्री बनाया, 2 गो प्रधानमंत्री बनाया। हमने नाम पूछा, नाम बताइए कौन कौन मुख्यमंत्री है, तो नहीं बोल रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को क्यों नहीं बना दिया? कांग्रेस का रणनीतिकार तो उत्तर प्रदेश में वही थे। क्या हाथ हुआ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में? एक बात बताइए, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है क्या? आपके समझ में क्या है? अब ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन प्रशांत किशोर मेरे ख्याल से प्रोफेशन ही कर रहे हैं और अपना पैसा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, प्रशांत किशोर ने 5 अपना बड़ा मोटिव दिया है बिहार में, अगर हम जीतेंगे, अब मेरी सरकार बनेगी तो हम लोग लेके आएंगे। पहला मोटिव है पलायन रोकना। पलायन का मतलब हर युवाओं को 15-20 हज़ार रुपये का महीना देना। दूसरा उनका मोटिव है महिलाओं को 4% पे ऋण देना। तीसरा मोटिव है विश्व स्तरीय शिक्षा देना। चौथा उनका मोटिव ये है 60 वर्ष से जितना भी ज़्यादा लोग हैं उनको 2000 रुपये का पेंशन देना। पांचवा उनका खेती बाड़ी में अनुदान देना। ये पांचों तो अगर जीत जाते हैं बिहार में, अगर आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार उनकी बन जाती है तो ये कर देंगे क्या? कुछ नहीं होगा, बस वो लोगों को स्वप्न दिखा रहे हैं। सपना दिखा, कोई क्षेत्र छूता ही नहीं है जो विकास जहाँ नहीं हुआ हो। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, हमने देखा है बिहार का बजट इस बार आया 3,17,000 करोड़ 100 रुपया आया था बजट, लेकिन तेजस्वी जी ने एक योजना ला दी है, हमारी सरकार आएगी 25 में तो हम ये कर देंगे। योजना का नाम है माई बहन योजना, हर महिला को 2500 रुपया देना। अब बताइए, बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ 100 रुपया, अब बिहार में अगर जनसंख्या देखी जाए महिलाओं की तो 6 करोड़ के आसपास है, तो इतना रुपया तेजस्वी जी कहाँ से लाएंगे? बस झूठ का आश्वासन है, झूठ का आश्वासन है। अभी पिता को कर्मों को धोने में लगे हुए हैं। पिता जितना बिहार को, उनके पिता और माता ने जितना बिहार को पीछे किया, आज बिहार बहुत आगे रहता है। सही बात। अच्छा, क्या लगता है 2010 में अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो आप लोग का चुनाव जो चल रहा था उस समय आप लोग 100 से ज़्यादा सीट लेके आए थे, विधायक लेके आए थे। 15 में देखा जाए तो रेशियो घट गया, 20 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो आप लोग 42 पे आ गए। इस बार क्या लगता है कितना सीट आएगा आप लोग को बिहार में? इसके बाद अब की बार पूर्ण मोहम्मद की सरकार बनेगी और 100 से ऊपर मांगे। 100 से ऊपर मांगे केवल अकेले जदयू। अच्छा, चनपटिया के लिए हम लोग विशेष बातचीत करने वाले हैं। एक वो सवाल था, बाहरी लोग आ जाते हैं, दूसरे विधानसभा के लोग आके चनपटिया में जीत के चले जाते हैं, इसके लिए आप लोग क्या सोचे? सबसे बड़ी चीज है कि चनपटिया को लोग, बाहरी लोगों ने चारागाह बना दिया है। खेती हम करते हैं, फसल हम उपजाते हैं और कहाँ से नीलगाय और घोड़परास आके बाहर से फसल को चर के भाग जाता है। अब की बार चनपटिया का ही व्यक्ति चनपटिया का नेता बने, चनपटिया का बेटा ही चनपटिया का नेता बने। हम लोग चनपटिया सीट जदयू के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 400 वोट से चुनाव हारे थे। हमारी दावेदारी बनती है, हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि चनपटिया सीट जदयू के खाते में जाएगा। देखो, जनता का सवाल था और एक कमेंट आया था, हमने देखा है उस कमेंट में। एक बात बताइए, बिहार में तो सारे मुद्दे आपने देखा है, शराबबंदी कितना सफल है, अफसरशाही है, आपने देखा होगा सब। इसमें कितना गलत है कितना सही आपसे ज़्यादा कौन जानता है। बट आते हैं चंपारण की धरती पे। चंपारण की धरती पे हम लोग आते हैं, जिस व्यक्ति का पैसा, महारानी जानकी कौर का पैसा, उनके नाम पे हॉस्पिटल होना चाहिए था, उनका नाम बदल करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या मांग रखेंगे? बहुत पूर्व से इस मांग को रख रहे हैं। हमारे पार्टी के वरीय नेता हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं डॉक्टर NN साई जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत पहले मुख्यमंत्री से मांग रख लिया है और ये
मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही महारानी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम होगा, क्योंकि अभी सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने आश्वासन भी दे दिया कि इस पर काम हो रहा है और हम सरकार संज्ञान ली है। अच्छा, एक बात बताइए, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे बिहार वासियों को? किस आधार पर वोट करें, किसको वोट करें? बस डबल इंजन की सरकार फिर बिहार में लोग स्थापित करें, तब तेजी से बिहार का विकास होगा, चौतरफा विकास होगा। अच्छा, एक आश्वासन दे दीजिए, जितने भी इस बिहार के मुसलमान हैं, चंपारण के मुसलमान हैं, बता दीजिए वक्त बिल में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्या दिक्कत है? भी देखिए, जहाँ तक वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है, इससे गरीब और पसपन्ना मुसलमानों को काफी फायदा है। मात्र मुट्ठी भर लोग वक्फ कमेटी में रह के चौधराहट करते थे और उनका निजी कारोबार होता था। ये सब समाप्त होगा और जो भी वाजिब हक जिन गरीबों का है वक्फ पर, उनको हक मिलेगा। चलिए, हमारे साथ अखिलेश्वर आजाद थे, बड़ा सुंदर बोल रहे थे, हर चीज़ पे उन्होंने जवाब दिया है, ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया है। तमाम चीज़ों के साथ तमाम वीडियो मिलते हैं।